हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड स्पेशल का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। मैं आपको बता रहा हूं 10 में कम से कम भी 2 से 3 रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अरे आना ही आना, यही तो फेमस रिएक्शन है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे रिएक्शन को करना है। तो सबसे पहले आता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, अमाइन चैप्टर का वेरी फेमस रिएक्शन। देखो क्या होता है इसमें, हम लोग लेते हैं थैलामाइड। क्या लेते हैं भाई? थैलामाइड लेंगे। तो ये मेरा बेंजीन होता है, यहाँ होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे होता है NH। इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। और जैसे बता रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही लिखना है, ठीक है? क्या थैलामाइड ले लिए और इसको हम लोग पहले पास कर देते हैं बेस से। तो बेस ले लिया मैंने, क्या? KOH। ठीक है, अब सुनो क्या होने वाला है। को पता होना चाहिए, ये जो नाइट्रोजन पे जो H लगा हुआ है ना, ये पता है क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। आपको पता होगा, यहाँ पे होगा डेल्टा प्लस और यहाँ पे होगा डेल्टा माइनस। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। और K पे क्या होता है? प्लस। OH पे क्या होता है? माइनस। तो बेस को ये एसिडिक H चाहिए, तो OH प्लस H से क्या बन जाता है? वाटर। और देखो क्या बनेगा, ये मेरा देखो यहाँ पे आ गया बेंजीन आ गया, यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे है N, और यहाँ पे क्या लग गया? K आ गया ना। अभी भी यहाँ पे K पे प्लस है और N पे क्या है? माइनस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, थैलेमाइड को पास किया किससे? बेस से पास किया। किससे पास किया? बेस से। अब देखो क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पास करते हैं एल्काइल हैलाइड। मैंने ले लिया RX। R का मतलब कोई भी एल्काइल, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, और कोई भी हैलोजन ले सकते हो। देखो होने क्या वाला है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड में X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखो मैंने कलर चेंज कर दिया येलो, और क्या होगा फिर से? देखो माइनस को क्या चाहिए? प्लस, और प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो क्या बना? क्या बना? इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये मेरा है बेंजीन, और यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है? N, और N पे लग गया R ग्रुप। लग गया ना? ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में थैलामाइड जो है, ये जो देख रहे हो ना थैलामाइड, इसको कन्वर्ट करने वाले हैं प्राइमरी अमाइन में। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले पास किया बेस से, उसके बाद हमने लगा दिया एल्काइल ग्रुप, दैट इज R। ये रहा मेरा फाइनल स्टेप। और फाइनल स्टेप में क्या होता है, इसको हम लोग पास करते हैं एक्वस NaOH। वैसे तो NaOH का 2 मोल लेते हैं, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। और एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन में जो एनसीईआरटी बोलेगा वही लिखना है। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा बता रहा हूं क्या करना है, ज्यादा रटना मत, सिंपल सा बता रहा हूं। देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे N है। प्राइमरी अमाइन किसको बोलते हैं भाई? व्हाट इज प्राइमरी अमाइन? प्राइमरी अमाइन इज बेसिकली RNH2। दिस इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी, 2 लगा होगा तो सेकेंडरी, 3 लगा होगा तो टर्शरी। तो आपको यहाँ पे दिख चुका है, R है, N है, मतलब यहाँ पे एक H चाहिए और यहाँ पर भी एक H चाहिए। इतना दिख रहा था, तो मैंने इस दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया तो H लेंगे। देखो ना, NaOH का इसलिए मैंने बोला कि 2 मोल लेते, तो यहां से मैंने H ले लिया। ठीक है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो 2 मोल, अगर नहीं भी दिखाओगे तो ये अंडरस्टूड होता है। तो मैंने 2 मोल से क्या ले लिया? एक से पहला H, दूसरे से दूसरा H। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, RNH2 बन गया। बन गया ना? अब देखो, अब NaOH से तुमने एक H दे दिया यहाँ, दूसरा मोल से एक H दे दिया यहाँ, तो अब बचा कौन? ONA। तो यहाँ पे दे दोगे ONA, और यहाँ भी क्या दे दोगे? ONA। तो साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मैं दिखा रहा हूं, देखो प्लस, ये रहा बेंजीन। ठीक है, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा क्या? सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ लग जाएगा ONA, और यहाँ भी क्या लग जाएगा? ONA। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सॉल्ट फॉर्म में बन चुका है। तो बन गया ना, दिस इज प्राइमरी अमाइन, और साथ में ये कंपाउंड बनता है, और इसी को बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। थैलामाइड को पास किए बेस से, फिर एल्काइल हैलाइड से, फिर NaOH 2 मोल लेते हैं, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो बचा क्या? ONA। तो इधर दे दिए ONA, इधर भी दे दिए ONA, और आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में बिल्कुल सीरियल लिखना, और अगर स्पेस नहीं होगा तो ऐसे जाने के बाद नीचे लिखना, तो वो देखने में बहुत सही लगता है। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे, पहला रिएक्शन कंप्लीट। चलो भाई, हो गया, हो गया। साथ साथ करते रहो भाई, टेंशन मत लो, एग्जाम आने वाला है, आ ही गया है। बिल्कुल टेंशन नहीं, जो करा रहा हूं शांति, कूल माइंड से करो, एकदम कूल माइंड से।
चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला, विलियमसन ईथर रिएक्शन। विलियमसन एक साइंटिस्ट का नाम है, ईथर बनने वाला है। एक चीज और बता दे रहा हूं, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका मैकेनिज्म कर लेना यार अच्छे से ना। हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स का वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने SN2 SN1 दोनों का मैकेनिज्म कराया, अच्छे से कर लेना। एक ना एक तो आना ही आना, मैं बोल रहा हूं एक ना एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो विलियमसन ईथर में होता क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड। RX ले लिया, मैं एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा। दिस इज बेसिकली अ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को यहाँ पे पास करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है रोना, जो तुम होने वाले हो एग्जाम के दिन, ठीक है। नहीं यार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, टेंशन ना लो। यहाँ पे लेते हैं रोना, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। क्या होता है देखो, Na पे होता है प्लस और O पे होता है माइनस, ठीक है। ये जो O माइनस है ना, O माइनस R, ये बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका नाम बताऊं क्या? Na का होता है सोडियम, ठीक है। R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप और O का मतलब ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा लगेगा नेमिंग के साथ साथ। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा बात है, इतना सीख ही चुके हो। आर एक्स में ज्यादा पावरफुल एक्स, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, कुछ मत करना। प्लस को चाहिए माइनस और ये माइनस को चाहिए प्लस, तो क्या बना देखो, देखो क्या बना। इसको मैं आर डैश कर दूं क्या? एक को कर दो, समझने में इजी रहेगा। तो क्या है, आर डैश ओ, आर डैश ओ ने किस पे अटैक किया? इस आर पे, तो आर डैश ओ आर बन गया। साथ में एन ने किस पे अटैक किया? एक्स पे, तो एन एक्स बन गया। ये जो आर डैश ओ आर है, इसी को हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। और इसी रिएक्शन को बोलेंगे विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है क्या? तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपल सा CH3Cl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। और साथ में मैंने ले लिया क्या? CH3ONA, ठीक है ना। रोना आर के देखा, फिर CH3O है और Na है। अब रिएक्शन करके बताओ क्या होगा? कलर को चेंज कर देते हैं, कौन सा, येलो कर दे क्या? कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन पावरफुल, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, Na पे प्लस एंड O पे माइनस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, ये अटैक करेगा CH3 पे, तो देखो क्या बन गया मेरा यहाँ पे, यहाँ बन गया CH3O, इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। और साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? लिखो, जल्दी से लिखवा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। लिखो क्या बोलेंगे? इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, ठीक है। वीडियो को स्लो करके लिख लो, ठीक है। इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, एल्कोक्साइड, ये पूरा नहीं, सोडियम पे तो प्लस है, ये थोड़ी न्यूक्लियोफाइल बनेगा। एल्कोक्साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, फिर से बोल रहा हूं, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, एल्कोक्साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल which attacks on alkyl halide, which attacks on alkyl halide to produce ether, and the reaction is said to be Williamson ether reaction. क्लियर है? आई होप यू विल गेट द डेफिनेशन। रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा, एग्जाम में ये भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, कोई भी दिखा सकते हो, पर उसके बारे में लिखना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 रिएक्शन हो गया फटाफट से, काहे को टेंशन, 10 करना है, 10 में 2 आएगा आएगा, 5 से 6 नंबर फिक्स है। हाँ जी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी अमाइन चैप्टर का फेमस रिएक्शन है। पूरा 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 नाम बताऊं इसका? इसका पूरा नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब जितना तुम कार्बन लोगे पहले, उससे एक क्या कर जाएगा? डिग्रेड कर जाएगा। 5 लोगे तो 4 हो जाएगा, 4 लोगे तो 3 हो जाएगा, 2 लोगे तो 1 हो जाएगा। करके दिखा देता हूं ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, जल्दी से देखो। यहां पे लेते हैं अमाइड। अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड ONH2, इस ग्रुप को बोला जाता है अमाइड ग्रुप। यहाँ पे अमाइड लेते हैं, इसको हम लोग पास करेंगे, किससे पास करते हैं? यहाँ पे हम लोग लेते हैं NaOH और साथ में लेते हैं Br2, ठीक है भाई। अब देखो ना होने क्या वाला है इस रिएक्शन में, सिंपल बता रहा हूं, सुनो, एग्जाम का फेमस है, बैलेंसिंग करके लिखना है। इन दिस रिएक्शन अमाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप कन्वर्ट टू प्राइमरी अमाइन। फिर से बोल रहा हूं, इन दिस रिएक्शन अमाइड ग्रुप कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी मतलब एल्काइल ग्रुप लगा होगा एक और साथ में NH2। तो यहाँ पे देखो ना, ये रहा R, ये रहा NH2, मतलब ये मुंडी इसका पूरा उड़ जाएगा, पूरा मुंडी उड़ा देना। तो पहले बताता हूँ आंसर क्या होगा, देखो। इस पूरे मुंडी को मैंने उड़ा दिया, उड़ाने के बाद क्या बना? R है, NH2 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? RNH2, हाँ या ना? अगर मान लो यहां भी तुम कार्बन लेते, एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। साथ में है
NaOH, साथ में है Br2। तो क्या होगा बता दो, मुंडी उड़ गया ना, पहले 2 कार्बन था, कितना कार्बन बचा, 1 बचा, तो डिग्रेड कर गया या नहीं कर गया, कर गया ना। तो क्या बचेगा देखो ना, यहाँ पे आ जाएगा CH3NH2। ठीक है, एग्जाम में लिखोगे तो मिलेगा 1 नंबर, 3 नंबर का है तो एक, एक भी नहीं, मैं तो आधा देता। क्यों? क्योंकि तुमने कंप्लीट ही नहीं किया, रिएक्शन बैलेंस करना है। तो देखो क्या होगा, देखना, ये CO कहां गया, Na कहां गया, Br कहां गया, तो आपको बता देता हूं, रिएक्शन को पूरा बैलेंस करके लिखना होगा। सुनना, देखो होता क्या है इसमें, CO, साथ में कौन है, सोडियम। सोडियम, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, जब तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे NaOH का 4 मोल आएगा। कितना मोल आएगा, 4, रट लो, NaOH 4, NaOH 4। ठीक है, फिर Br है, Na रिएक्ट करता है Br से, तो क्या बनेगा, NaBr बनेगा। ठीक है, और कौन बच गया, O है, H है, OH से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो दिस आर द सम बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन जो आपको याद होना चाहिए। छोटा सा ट्रिक बताया, CONA तो NO2CO3, Na के साथ Br, NaBr, OH बचा है तो क्या बचेगा, वाटर। बैलेंस कर ले, यहाँ पे सोडियम 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, बैलेंस कर लोगे तो। ठीक है, और तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। अब रिएक्शन पूरा बैलेंस है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि बेस का कितना मोल लेते हैं, 4 मोल लेते हैं। अब देखो इसको करके दिखाओ जल्दी से, हल्का मैं उधर ले जाता हूं, इसको करके दिखाओ। हाँ जी भाई, ठीक है, CH3NH2, साथ में क्या बनेगा, बेस का कितना मोल लेते हैं, 4, Na के साथ जाएगा तो बनेगा Na2CO3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NaBr बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस करो जल्दी से, बैलेंस करो जल्दी से। Na यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2। ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अमाइड कन्वर्टेड टू, अमाइड कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मुझे जहां तक लगता है कि या तो इसको क्वेश्चन पूछ लेगा रिएक्शन के फॉर्म में, या डायरेक्टली बोल देगा नेम्ड रिएक्शन लिखो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 रिएक्शन हो गया, खत्म हुआ 3 रिएक्शन। हाँ जी भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीमन टीमन रिएक्शन। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये रिएक्शन लिख देता हूं, लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम के देने के आने के बाद मैं यही चिपकाने वाला हूं इंस्टाग्राम पे। एग्जाम में, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है। या तो 1 नंबर का है, या तो 2 नंबर का है, या तो 3 नंबर का है, कैसे भी आए, चाहे कहीं पे घुमा के दे, मत आना ही आना है। ठीक है, तो सुन लो, इतना बोल दिया है तो। ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं ना। ठीक है, मतलब मैंने अपना बताया है कि आएगा ही आएगा, बट इस बार जो CBSE कर रहा है फिजिक्स में जो किया है, बट फिर भी आपको अच्छे से करके जाना है। क्लियर है, चलो भाई आओ देखते हैं। ये रहा मेरा बेंजीन, इसके ऊपर में लगा हुआ है OH, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बोलो, क्या बोलते हैं, फिनॉल। पहले बता दूं 1 नंबर के लिए, इस रिएक्शन में होता क्या है कि फिनॉल, फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, CHO। इसको बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, रीमन टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। किससे बनता है, फिनॉल से। पहला चीज क्लियर हो गया, फिनॉल से क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। अगला चीज, अगर मैं थोड़ा इसको ओपन करूं और भी मुझे कुछ बताना है, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं ना, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमें जहां तक पता है कि जो ग्रुप लगता है वो ऑर्थो पे पैरा पे लगता है, ठीक है, पर मेजर वाला कौन सा होता है, पैरा वाला। आप लगाए हो ऑर्थो वाला, इसलिए लगाया है क्योंकि देखो यहाँ पे O है और यहाँ पे H है। O के सामने जब जब H होता है तो क्या होता है, H बॉन्डिंग। क्या होता है, H बॉन्डिंग। और जब जब कंपाउंड में होता है H बॉन्ड, क्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग बिटवीन O एंड H। ठीक है, और आपको पता है ये जो CHO ग्रुप है ना, इसको हम लोग फॉर्माइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्माइल भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम एक लाइन और बोलते हैं। जो जो बोलता हूँ लिखते चले जाओ। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो, इट इज और सॉरी, इट इज ऑल्सो ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप लगा है, फॉर्माइल ग्रुप। इट इज ऑल्सो ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, फॉर्माइल ग्रुप लगा है। ठीक है, चलो भाई इतना बात बता दिया, पर रिएक्शन करके भी तो दिखा दे। अब मैं आपको रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप करके मुझे यहां से यहां पहुंचाना है, तो हटा रहा हूं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं,
रीमन टीमन रिएक्शन का अगर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? डिटेल एक्सप्लेनेशन का मैंने एक वीडियो डाला है, पर उसको अभी करना भी मत। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम का वक्त आ गया है, आपको एनसीईआरटी वाला रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में समझोगे टाइम नहीं है, अभी आपको रटना ही पड़ेगा। इसलिए मैं रटवा देता हूँ 2 स्टेप में। मैंने वहां पे 6 to 7 स्टेप में कंप्लीट मैकेनिज्म बताया है, जो समझ जाओगे तो ये रटना नहीं पड़ेगा। पर हमारे पास वक्त नहीं है, रट लो, एग्जाम में आना ही आना है। देखो होता क्या है, ये मेरा क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर लगा है OH। एग्जाम में एकदम एनसीईआरटी का लाइन लिखना है, फिनॉल लिख दोगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। क्लोरोफॉर्म पता है ना, सुंगाए साफ, गोविंदा का मूवी में जो यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और साथ में लेते थे एक्वस NaOH, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, पहला स्टेप में क्या हुआ, ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, O पे माइनस Na पे प्लस। मैं हल्का हल्का समझा भी दूंगा जो आप याद कर पाओगे, ठीक है। देखो बेस है ना NaOH, और यहाँ पे क्या है, OH है। सिंपल समझो, इसको एक बार एसिड मान लो। वैसे फिनॉल इज ऑल्सो एसिड ना। एसिड को जब जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH प्लस H, वाटर निकल गया, ये बस रटवा रहा हूँ, ONa बन गया। तो O पे माइनस Na पे प्लस, ठीक है। इतना याद हो सकता है, क्लियर है। अब यहाँ पे कौन है, क्लोरोफॉर्म। कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रखा है ना, क्लोरोफॉर्म मतलब क्या, CH है और 3Cl है। तो अब मुझे यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, कहाँ पे बनाना है, ऑर्थो पे, क्योंकि आपको पता है ग्रुप जो आएगा वो ऑर्थो पे आएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से Cl को हटा दो, एक जगह खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, CHCl2। क्या बच गया, CHCl2। 2022 में जो पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसमें ना 22 या 23 में पूछा गया था कि रीमन टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है। तो यही वाला स्टेप को बोला जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। याद हो गया ना। क्या, H हटा, OH प्लस H क्या होता है, वाटर। तो ONa आ गया, कार्बन का 4 बॉन्ड बना, इसको अगर यहाँ लगाना है तो एक Cl को हटा दिए, तो क्या बच गया, CHCl2, पहला स्टेप, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हमने फिर से पास कर दिया बेस से, ठीक है। अब आपको मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे, क्योंकि आपको याद ही रखना होगा। और यहाँ पे जब इसको हम लोग बेस से पास करते हैं, बस याद रख लो ना, O पे माइनस है, Na पे प्लस तो है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली CHO ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप आ जाता है, CH। जो हमें चाहिए था वो ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बस O को चाहिए H, फिनॉल चाहिए ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम से पास कर देते हैं, H प्लस है तो O को H मिल जाता है, और Na वहां से निकल जाता है। कैसे निकला, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। एग्जाम में हूबहू यही स्टेप लिखना है, और फुल नंबर गारंटीड है। वाई, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही बोला है यार, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लेना, क्लोरोफॉर्म से पास करते हैं, फिर से NaOH से पास करते हैं, NaOH, और यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा, फिर H प्लस से पास करेंगे तो OH आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रीमन टीमन रिएक्शन। जल्दी से उतार लो फटाफट से, एकदम उतारो फटाफट से, रट के उतारो। हाँ, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कितना रिएक्शन हो गया, 4 हो गया, बस 6 बचा है, छोटा छोटा सा, ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। फिनक्लिस्टीन एंड स्वार्ट्ज, ये भी कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। क्या होता है फिनक्लिस्टीन में, देखो इसमें भी क्या लेते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलो ना जल्दी से, बोलते बोलते करोगे तभी तो याद होगा। एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैं साथ साथ लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CH3Cl लेते हैं, ठीक है। एक बात बताऊं, यहाँ पे X ना आयोडीन नहीं होगा, याद रखिएगा, आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आयोडीन वाला ही बनता है, तो आयोडीन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया और इसको पास कर दिया NaI एसीटोन। ये इसका रिएजेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, NaI एसीटोन, ठीक है। दिस इज द रिएजेंट, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तुम्हें रिएजेंट याद है, कुछ करना ही नहीं है। कार्बन और हेलोजन में कौन पावरफुल होता है, जल्दी बताओ, कौन पावरफुल होता है, हेलोजन। कौन होता है, हेलोजन, अभी तो बताया था। डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। यहाँ पे Na पे प्लस और I पे क्या होता है, माइनस। प्लस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यही तो एंजॉय है केमिस्ट्री का, ठीक है। तुम भी एंजॉय करो ना साथ साथ। तो प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो यहाँ पे बन जाता है Ri। यहाँ पे हमेशा आयोडीन ही आएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। दिस इज फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, बस यही तो है, और है क्या, क्या हुआ, ठीक है। आओ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, CH3Cl मैं लेता हूँ साथ में, यहाँ पे क्या है, NaI, और यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, ठीक है। अगर आ भी जाए तो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन है। Na पे प्लस, I पे माइनस, कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, काम खत्म हो गया।
इसी को बोलते हैं फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, किसमें कन्वर्ट हो गया, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। बस आपको रिएजेंट पता होना चाहिए सबका, ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलो भाई। हाँ जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कितना बज रहा है, 12 बज रहा है अभी ना। और रात भर मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ आज, ठीक है, 12 का एग्जाम है आज, 3 से 4 सुबह तक रिकॉर्ड करूंगा, सब चैप्टर का वीडियो डालूंगा, आप देखते रहो बस ना। चलो। हाँ जी भाई, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन ये तो मेरा फेवरेट रिएक्शन है, ठीक है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है और स्टूडेंट लोग करके आते हैं, ठीक है, आप भी करके आओगे। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन उसमें होता है जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, इसमें दो ही तो रिएक्शन दिया हुआ है बुक में, दोनों करा देता हूँ, चलो ठीक है। याद रखना भाई, कैनिजारो रिएक्शन अच्छे से करके जाना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, इसमें लेते हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलता है, देखो इसमें अल्फा एच नहीं है। अब आप पूछोगे सर अल्फा एच क्या होता है, छोड़ दो ना, अभी तुम मत समझो, मैं दोनों करा दूंगा, ठीक है ठीक है। बता देता हूँ, देखो जैसे कार्बन ऑक्सीजन पे O पे क्या होता है डेल्टा माइनस, कार्बन पे क्या होता है डेल्टा प्लस, ठीक है, या ऐसे समझो डबल बॉन्ड। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है उसको बोलते हैं अल्फा H, पर यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, ठीक है। डेल्टा प्लस कैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। तो यहाँ पे क्या होता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H है इसको बोलते हैं अल्फा H। यहाँ भी डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H है वो क्या होता है अल्फा H। तो यहाँ पे अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H नहीं है, ठीक है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनता नहीं, दो ही क्वेश्चन बनता है, दोनों फेमस है। फॉर्मल्डिहाइड बहुत तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, याद रखना फॉर्मल्डिहाइड कितना मोल लेते हैं, 2 मोल। चाहे कैनिजारो हो चाहे एल्डोल, एक रिएक्शन आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से कर लेना। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, आई थिंक वहां पे अपलोड है वीडियो, या तो बेंजीन वाले में तो अपलोड होगा ही होगा। एल्डोल क्रॉस एल्डोल करके ही जाना है, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मल्डिहाइड है, अब इसको पास करते हैं कौन, कंसंट्रेटेड KOH, याद रखना C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेट। पर एल्डोल में D फॉर डोल, D फॉर डाइल्यूट लेते हैं वहां पे, ठीक है। देखो इसमें होगा क्या, इसमें ना 2 मोल जो तुम लेते हो, 1 मोल का कर दो ऑक्सीडेशन, 1 मोल का कर दो रिडक्शन, आपका आंसर आ गया। फिर से बोल रहा हूं, कैनिजारो में जो कंपाउंड लेते हैं उसमें 2 मोल लेते हैं, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। आपको पता है क्या, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बनता है एल्कोहल, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एसिड, क्या बनता है एसिड। तो चलो ये बनाते हैं, ऑक्सीडेशन कर दिया तो एसिड बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O, रुक जाओ मैं गलत लिख रहा हूं, रुक जाओ, यहाँ पे आएगा OH, ठीक है, आना तो चाहिए एसिड। पर याद रखिएगा बेसिक मीडियम में, ये बेस है ना, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, OH प्लस एच, OH प्लस एच, वाटर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, एग्जाम में आपको ये वाला लिखना है, H एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओके, क्या आ जाएगा ओके, O पे माइनस होता है और K पे प्लस, आप दिखा सकते हो, अच्छा लगेगा। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मिक से क्या बन जाएगा, क्योंकि जिस पे माइनस लगा होता है ना उसके नाम के आगे 8 लग जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, करना रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बन जाता है एल्कोहल, तो क्या होगा देखो H है, यहाँ पे C है, एल्कोहल क्या होता है OH, और यहाँ पर भी H है, कार्बन ने बनाया 3 बॉन्ड, तो चौथा भी क्या होगा हाइड्रोजन, इसको भी अच्छे से लिख सकते हो आप, कैसे CH3OH लिख सकते हो, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, क्या बोलते हैं मिथेनॉल, बहुत फेमस रिएक्शन है कैनिजारो का, ठीक है, जल्दी से उतार लो। मैं एक और करवा देता हूँ, एक और दिया हुआ है बुक में, एक और करा देते हैं, उतारो फटाफट से, जल्दी जल्दी उतारते चलो भाई। आओ एक और देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे ये आए चाहे ये आए, दो में से कोई एक आएगा। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड है, देखो इसमें भी अल्फा H नहीं है, C डबल बॉन्ड O है, कार्बन नहीं है, इधर भी कार्बन है तो H नहीं है, 2 मोल लेंगे, इससे पास करेंगे कौन KOH, जल्दी से करके बताओ ना क्या होगा। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, पर बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, OH आना चाहिए था, पर क्या आएगा OK आएगा, और साथ में ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है कार्बन, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे तो H है और यहाँ पर भी H आ जाएगा, इसको CH2OH भी लिख सकते थे, ठीक है, हो गया। चलो क्लियर है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा हो गया है, बचा कितना 4, तुरंत कर लिया 6 हमने। आ जाओ भाई 7वां, सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन, द वेरी 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 फेमस रिएक्शन सैंडमेयर एंड गेटरमैन, ठीक है। देखो होता क्या है, पहले मैं बताता हूँ, सैंडमेयर दोनों सेम ही है, आपको सही बताऊं दोनों तो सेम ही है। सैंडमेयर में क्या होता है, ट्रिक बताऊं ट्रिक, सैंड का मतलब क्या होता है, मतलब बालू,
मतलब नमक के फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, सैंड मतलब पाउडर्ड, कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, और यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट नहीं लेते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो इससे याद रहता है, कोई भी जुगाड़ बन जाए अपने को तो बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड, पढ़ा होगा आपने, N2+Cl-, ठीक है। बेंजीन, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन समझ लो, डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको लिख देता हूं, एग्जाम में ना नाम जितना अच्छा लिखोगे एग्जामिनर उतना खुश होता है ना। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड। अब होगा क्या, देखो इसमें होता क्या है ना, बुक में 3 दिया हुआ, एग्जाम में भी तीनों दिखा देना, तीनों सेम ही है। या तो आप ले लो Cu2Cl2, अगर कॉपर का सॉल्ट लिया, इसको क्यूप्रस क्लोराइड भी बोलते हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, HCl ले लेना। अगर आपको मन है Cu2Br2 लेने का, तो आप यहाँ पे HBr ले लेना। अगर आपको मन है क्या लेना है, CuCN लेना है, CuCN भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप KCN ले लेना या HCN भी ले लेना, ठीक है। जिसका सॉल्ट फॉर्म उसी का यहाँ पे लेते हैं, Cl है तो यहाँ भी Cl, Br है तो यहाँ भी Br, ठीक है। तीनों सैंडमेयर है। अब देखो रिएक्शन होता क्या, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ देखो, आपको नहीं पता होगा। पहली बात तो कार्बन नाइट्रोजन में कौन पावरफुल होता है, नाइट्रोजन पावरफुल होता है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो समझ लो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, जुगाड़ से बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज, N2 ना वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मतलब वो चाहता है कि मुझे अकेला फ्री कर दो भाई, बस मुझे निकलना है। ये तो चाहता है कि तुम रिएक्शन में जाऊं और मैं निकल जाऊं, जिंदगी से फ्री हो जाऊं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं N2 में खुश रहना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सॉल्ट को गोली मारो, कोई मतलब नहीं, सिंपल जुगाड़, के पे प्लस होता है, सीएन पे क्या होता है माइनस, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड निकलेगा। तो देखो बेंजीन पे क्या आ गया, बेंजीन पे क्या आ गया, बोलो ना कौन आ गया, सीएन। और जैसे अटैक किया ये तो बस निकले, साथ में कौन निकल गया, N2 गैस, कौन निकल गया, N2 गैस, बस खत्म, कहानी खत्म। अब देखो H पे प्लस होता है, Cl पे क्या होता है माइनस, प्लस को क्या चाहिए माइनस, तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, अरे बोलोगे तब ना, कौन आ गया, Cl, साथ में कौन निकला, N2 गैस, इंजॉय, तुम भी इंजॉय करने वाले हो। H पे प्लस Br पे माइनस, अटैक किया, कहीं से भी अटैक कर दो, खुला मचा लो, बेंजीन पे कौन आ गया, Br, और साथ में कौन निकल गया, N2, फुल इंजॉय, ठीक है। हो गया सैंडमेयर, इंजॉय करते करते हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हो गया सैंडमेयर, ठीक है। चलो अब गेटरमैन कर ले, गेटरमैन, गटर में जाओगे क्या, गेटरमैन आ जाओ, देखते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन, गेटरमैन स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता, गटर वाला आदमी का स्पेलिंग नहीं पता मुझे। देखो इसमें भी वही करते हैं, बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड N2+Cl-, यहाँ पे Br भी ले सकते हो, वहां पे कॉपर का सॉल्ट लेते थे, यहाँ पे सिंपल कॉपर, जैसे मैंने लिया कॉपर और यहाँ पे ले लिया HCl, ठीक है। या तुम लेना चाहो कॉपर तो यहाँ ले सकते हो HBr, ठीक है। अब जुगाड़, आंसर वही है, कोई चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा, क्या देखो, आपको पता है H पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही होगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो Cl अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो देखो क्या होगा, बेंजीन पे क्या आया, Cl आया, साथ में कौन निकल गया, N2 गैस निकल गया। सुनो, सैंडमेयर में कॉपर का सॉल्ट लेते थे, गेटरमैन में कॉपर का सॉल्ट बनेगा, कॉपर है, कॉपर है, यहाँ पे कौन है, Cl, तो क्या बन जाएगा, CuCl, बस जुगाड़। सिमिलरली H पे क्या है, Br है, अटैक करेगा तो वही आएगा, बेंजीन पे Br आएगा, N2 को तो एंजॉय करना ही है, वहां भी हो चाहे तुम कोई भी हो, सैंडमेयर गेटर में एंजॉय। और यहाँ पे कौन है, कौन है, Cu, कौन है, Cl, तो साथ में क्या बन जाएगा, CuCl, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन नंबर 8, रोज एंड मंड, रोज डे पे मैंने ये बताया था, ठीक है, रोज डे जा चुका है, ठीक है, पर तुम्हारे पास ये फिर से आ रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो ध्यान से क्या होगा रोजनमंड रिएक्शन पे, देखो ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे लगाया है C+O Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया मैंने किससे, इसको मैंने पास कर दिया किससे, H2PdBa4, ठीक है, पैलेडियम है, ठीक है। देखो होने क्या वाला है, फिर से जुगाड़ बताऊंगा, रोज डे पे बताया था, आज भी बताऊंगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, PD पैलेडियम Bal-SO4 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, H, H को हमेशा कौन अच्छा लगता है, Cl, तो एक HCl के साथ जाके एंजॉय,
बचा कौन, एक एच। जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है, तभी तो नया बॉन्ड बनता है। तो देखो एक एच के साथ एक सीएल चला गया तो बचा एक एच। तो यहाँ पे कौन है, बेंजीन है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है। अब एक एच के साथ एक सीएल गया तो एक एच बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच और साथ में कौन निकल गया, एचसीएल। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो इन दिस रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, बहुत बार आता है, नीट का तो फेमस क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो दो रिएक्शन और है और तुम्हें 6 से 7 नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो देखो भाई क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं बेंजीन और बेंजीन के ऊपर होता है CH3, इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। देखो भाई इसको याद करना पड़ेगा। देखो साथ में क्या लेते हैं, याद कर लो क्या। यहाँ पे हम लोग लेते हैं CrO2Cl2, एक क्रोमियम का कंपाउंड लेते हैं और साथ में लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH2। ठीक है, अब देखो होने क्या वाला, पहले मैं बताऊं इसमें होता क्या है। इन द इटार्ड रिएक्शन टोलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड। टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बेंजीन पे होता है CHO, मतलब यहां से दो H निकालेंगे। बस ये सब लॉजिकल सोचना है। देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे होता है CH। क्या होता है, CH। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आएगा, पर कैसे आएगा, रटने का तरीका बोलेंगे OCRO। क्या बोलेंगे, बोलो OCRO। ठीक है, लिखो OCRO। ठीक है, अब बोलोगे सर दो H कहाँ गया, अरे H जाता ही किसके साथ है, Cl के साथ। क्यों, उसको एंजॉय करना होता है ना। तो H गया Cl के साथ, तो देखो H यहाँ पे आ जाएगा, लिखेंगे HCl2। अब बोलोगे सर यहाँ तो दो H गया था, आपने एक ही H लिखा, इसलिए लिखा HCl2 लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं होल ट्वाइस। ये याद करना पड़ेगा, फिर से बोलो OCRO, अरे बोलो ना क्या, OCRO HCl2 होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना ये बेसिकली क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। एंड फाइनल स्टेप में आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोग वाटर से पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर CHO। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो टोलुइन से क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। फिर से बोलेंगे, यहाँ पे लेते हैं CrO2Cl2 और यहाँ पे क्या बनता है, OCRO। H आ जाओ और साथ में क्या है, Cl2 और होल ट्वाइस, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, H को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, होल ट्वाइस लगाते हैं। ठीक है, चलो इटार्ड हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ द टुडे क्लास, और 10 रिएक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लिप्सन एंड द वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखो होता क्या है, क्लिम्सन पहले करने वाले हैं, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। क्लिम्सन में क्या होता है, आप एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी कर दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है पता है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो क्लिम्सन में क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं जिंक मरकरी का एमेलगम दैट इज ZnHg और रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कुछ मत करना, रिमूवल ऑफ, रिडक्शन है ना यार। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से ऑक्सीजन को हटाओ, तो ऑब्वियस सी बात है, दो बॉन्ड टूटा है तो दो नया बॉन्ड भी बनेगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो बॉन्ड के जगह पे दो आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर होता है। और याद रखिएगा, रिएक्शन हुआ है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में है और यहाँ पे वाटर बन जाता है। याद रखना, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला बताऊं क्या। अब हम करने वाले हैं वुल्फ किस्नर। क्या करने वाले हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, सेम, उसमें भी रिडक्शन होगा, सेम चीज होगा, पर वहां पे N2 गैस बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है ना, वहां पे N2 गैस बनता है, बस सब कुछ सेम है। तो देखो लिखने वाला हूँ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे देखो हल्का सा स्टेप दिखाना, यहाँ पे पहले हम लोग उसको पास करते हैं NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा टॉपिक पता है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव वाला पढ़े थे ना। पहला स्टेप में क्या होता था, बता दूं क्या, यहाँ से ना वाटर का रिमूवल होता है। देखो H2O का यहाँ से रिमूवल होता है और पहला स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन बचा, H2O निकल गया तो N बचा, यहाँ पे N है और यहाँ पे कौन है, NH2, और यहाँ पे कौन है, CH3। ठीक है, अब बस खत्म। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसको पास कर देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल से, इथाइलिन ग्लाइकोल से पास कर देते हैं, या आप चाहो तो KOH भी ले सकते थे। अब कुछ मत करना, बस सिंपल याद रखना, यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड टूटा है तो दो H आएगा, ऊपर भी H नीचे भी H, और यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, N और N, N2 गैस निकल जाता है। ठीक है, बस क्योंकि यही दो H यहाँ पे आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वही हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे याद रखना क्लिम्सन में एसिडिक मीडियम था, तो वहां पे हम लोग क्या निकाले थे, वाटर, और यहाँ पे कौन निकलता है, N2 गैस निकलता है। और ये आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। 10 रिएक्शन को रट लो, कम से कम 3 बार कर लो। कितने बार कर लो, 3 बार कर लो, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। ठीक है, आप अच्छे से अपना एग्जाम दो, और एग्जाम दे के आओगे, जैसा भी गया एग्जाम में यार बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब अपना एग्जाम अच्छे से दो, और आके मुझे बताना जरूर, कमेंट करना एग्जाम के आने के बाद करना, ठीक है क्या। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय यार।